हेलो हेलो। Yes, good evening. Yes, sir, good ठीक evening. है, तो आज हम पढ़ेंगे कि इटरेटर इंटरफेस और लिस्ट इटरेटर इंटरफेस क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है इटरेटर इंटरफेस और लिस्ट इटरेटर इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। और इटरेटर इंटरफेस का यूज भी हम बहुत करते हैं जब हम इटरेट करते हैं। इटरेट करने का मतलब क्या क्या होता है, मतलब इटरेट करने का मतलब क्या होता है। हम एरे लिस्ट को कैसे इटरेट करते हैं, अभी तक हमने कौन सा तरीका देखा इटरेट करने का, कोई बताओ। इटरेट करने का मतलब क्या होता है और कौन सा तरीका हमने अभी देखा है। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट को इटरेट किया था, याद है किसी को। सर फॉर ईच लूप का ही यूज करते हैं। फॉर ईच लूप का यूज करके हमने इटरेट किया था। इटरेट का मतलब होता है कि लिस्ट में से एक एक करके एलिमेंट को निकालना और उसको यूज करना। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो एक एक करके एलिमेंट को निकालने को ही इटरेट बोलते हैं, इटरेट करना बोलते हैं। ठीक है, तो इटरेट करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है फॉर ईच लूप करके, फॉर ईच लूप से आप इटरेट कर लो। और तरीका क्या है इटरेटर इंटरफेस का यूज करके भी हम इटरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। पहली बात तो इटरेटर इंटरफेस क्या होता है। तो इटरेटर इज एन इंटरफेस, जो इटरेटर है वो एक इंटरफेस होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इट इज यूज टू ट्रेवर्स और इटरेट, दोनों ही एक ही बात है। ट्रेवर्स और इटरेट अ कलेक्शन ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑब्जेक्ट का मतलब जितनी भी क्लासें हैं कलेक्शन में, जितनी भी हम पढ़ेंगे, चाहे वो एरे लिस्ट हो, लिंक लिस्ट हो, हैश सेट हो, लिंक्ड हैश सेट हो, इन सबको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन। जितनी भी कलेक्शन के अंदर क्लास हैं उनको इटरेट करने के लिए हम इटरेटर इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेवर्सिंग मीन्स गेटिंग एलिमेंट फ्रॉम कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब हुआ लिस्ट, सेट और मैप। ये तीन इंटरफेस हम पढ़ेंगे और इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास हम पढ़ेंगे। अभी लिस्ट की हमने इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी पढ़ी है, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। ठीक है, अभी हम वेक्टर भी पढ़ेंगे थोड़ा। ऐसे ही सेट होता है, इंटरफेस होता है सेट, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है, वो भी पढ़ेंगे। मैप होता है इंटरफेस, इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है, उनको भी पढ़ेंगे। तो कलेक्शन का तो इटरेटर का काम क्या होता है कि इन सारे के सारे कलेक्शन ऑब्जेक्ट या कलेक्शन क्लास कहें या इंटरफेस कहें, इन सब में जो हम एलिमेंट ऐड करते हैं उनमें से एक एक करके एलिमेंट को निकालना हम इटरेटर का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इटरेटर के मेथड कौन कौन से होते हैं, तीन मेथड होते हैं इटरेटर, मतलब होते बहुत सारे, लेकिन जो मेन मेथड होते हैं या जो हम काम करेंगे या हम जो यूज में लाएंगे वो तीन मेथड कौन कौन से, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट, ये तो दो मेन है। ठीक है, एक और हम यूज करेंगे रिमूव मेथड। ठीक है, अगर हमको एलिमेंट रिमूव करना है। ठीक है, दिस मेथड रिटर्न ट्रू इफ कलेक्शन हैव एलिमेंट। ठीक है, क्या होगा, इस मेथड का काम क्या होता है, ये हमको ट्रू देता है। जैसे कि कलेक्शन मतलब मेरी एरे लिस्ट है कोई। ठीक है, एरे लिस्ट ए एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, ये मैंने एक ये मैंने एक अपने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब इस एरे लिस्ट में मैंने कोई एलिमेंट ऐड कर लिए, मान लो मैंने 10 ऐड किया। ठीक है, तो जब मैं इटरेट करूंगा इटरेटर का हेल्प से, तो वो जो हैज नेक्स्ट मेथड है मुझे ये बताएगा कि इसमें एलिमेंट है एरे लिस्ट में या नहीं है। अगर एलिमेंट होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर एलिमेंट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट मेथड का काम क्या होता है, दिस मेथड गिव्स द एलिमेंट फ्रॉम द कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जब कॉल करूंगा तो ये जो एरे लिस्ट हो गई या लिंक लिस्ट होगी या जो भी कलेक्शन होगा उसमें से एलिमेंट निकाल के हमको देगा। ठीक है, तो हैज नेक्स्ट हमको ये बताता है कि इस कलेक्शन में एलिमेंट या ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और उस ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट मेथड। आई बात समझ में या कंफ्यूजन है कोई। सर दोबारा बता दीजिए। देखो जैसे एरे लिस्ट में हमने कोई एलिमेंट ऐड किया। ठीक है, जैसे आपको किसी मम्मी ने बोला कि वो रखा हो क्लस्टर में, वो रखे वो चावल।
उनको निकालना। तो पहले आप देखोगे कि उसमें रखे हैं या नहीं है, पहला काम तो आप यही करोगे, पहले देखोगे कि उसमें है या नहीं है। दूसरा अगर होंगे तो आप निकाल के ले आओगे। तो जो आप देखने का काम कर रहे हो कि उसमें कनस्टर में चावल है या नहीं है, उसका पता कैसे चलता है? इसका मतलब हुआ कि अगर हमारी एरे लिस्ट है या लिंक लिस्ट है या कोई भी कलेक्शन की क्लास है, अगर उसमें कोई एलिमेंट जो हम निकालना चाह रहे हैं वो उसमें है या नहीं है, मतलब एलिमेंट है उस एरे लिस्ट में या नहीं है, अगर उसका पता करते हैं हम हैज नेक्स्ट मेथड का यूज़ करके। तो हम हैज नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे तो हमको बता देगा कि हाँ इसमें एलिमेंट हैगा, ठीक है। वो निकाल के नहीं देगा, बस बता देगा, ट्रू या फॉल्स हमको रिटर्न कर देगा। अगर एलिमेंट होगा तो हमको दे देगा ट्रू, मतलब इस कलेक्शन में एलिमेंट हैगा। अगर हमको निकालना है तो हम नेक्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड हमको क्या करेगा, उस कलेक्शन में से हमको एलिमेंट कहें या उसको ऑब्जेक्ट कहें वो हमको निकाल के दे देगा, ठीक है। जैसे अगर हमने एरे लिस्ट में 10 ऐड कर दिया तो एरे लिस्ट में कितना हो गया, 10 ऐड हो गया, ठीक है। तो पहले अगर हमको इसको निकालना है तो पहले हम चेक करेंगे क्या इस एरे लिस्ट में एलिमेंट है, तो उसके लिए हम हैज नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे। तो हैज नेक्स्ट मेथड हमको रिटर्न करेगा ट्रू कि हाँ इस एरे लिस्ट में एलिमेंट हैगा। उसके बाद हमको अगर एलिमेंट निकालना है तो हम नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे तो हमको 10 निकाल के दे देगा। आई बात समझ में? और किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है। रिमूव मेथड का काम जैसे नाम बता रहा है उसका, एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अगर हमें एरे लिस्ट में से कोई एलिमेंट को रिमूव करना है तो हम रिमूव मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, एग्जांपल में हमने सिंपल क्लास बनाई है, मेन मेथड लिखा है, लिंक लिस्ट बनाई है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, एलिमेंट ऐड कर दिए, एक 1563 एलिमेंट ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे हम पहले तो हमने क्या इसको प्रिंट कराई है लिस्ट को। तो जैसे ही प्रिंट कराएंगे, सिंपली प्रिंट कराई, क्या कराया, ऐड किया एलिमेंट और ऐड करने के बाद प्रिंट किया। तो प्रिंट करने की अगर ऐड करने का प्रिंट कराएंगे हम तो इस तरीके से हमको मिलेगा आउटपुट, ठीक है। इस तरीके से लिस्ट में हमेशा बड़े ब्रैकेट में हमको एलिमेंट दिखाता है। बट जब हमको इटरेट करेंगे, इटरेट का मतलब जब हम इसको एक एक करके एलिमेंट निकालेंगे तो हमें इटरेट करना पड़ेगा। इटरेट कैसे करेंगे, या तो फॉर ईच लूप का यूज़ करके करो या इटरेटर का यूज़ करके करो। तो इटरेटर का यूज़ कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमको पहले इटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब इटरेटर का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करके नहीं बनाते, ठीक है। जैसे इटरेटर क्या है, इंटरफेस है, तो इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। तो हम सोचते हैं कि अगर इटरेटर का ऑब्जेक्ट ऐसे बना लें, इटरेटर ITR इक्वल टू न्यू इटरेटर, ये पॉसिबल है क्या? इस तरीके से नहीं है, क्योंकि इटरेटर क्या है, इंटरफेस है और इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो कैसे बनता है इटरेटर का ऑब्जेक्ट, इटरेटर का ऑब्जेक्ट बनता है जो हमारी लिस्ट होती है ना, लिस्ट जो हमने बनाई है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट उसका एक मेथड होता है। जैसे ऐड मेथड होता है ना लिस्ट का ऐड करने के लिए, ऐसे ही इटरेटर मेथड होता है। ये क्या हमको रिटर्न करता है, ये जो इटरेटर मेथड है हमको रिटर्न करता है इटरेटर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इटरेटर का ऑब्जेक्ट, इटरेटर का ऑब्जेक्ट कहें या फिर हम ये कह सकते हैं कोई क्लास होगी ऐसी जो इटरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती होगी, उसका ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न करता है, ठीक है। तो इंटरनली हमको मतलब नहीं है कि कौन सी क्लास इटरेटर को इम्प्लीमेंट करती है और उसका हमको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। हम तो ऐसे बना रहे हैं कि इटरेटर का हमने रेफरेंस बना लिया और यहाँ पे इटरेटर मेथड कॉल कर लिया। तो ये जो इटरेटर मेथड है लिस्ट क्लास का, लिंक लिस्ट क्लास का कहें या एरे लिस्ट क्लास का कहें, वो हमको रिटर्न क्या करेगा, इस इटरेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। आई बात समझ में? कैसे बनाएंगे हम इटरेटर का ऑब्जेक्ट, हम लिस्ट के इटरेटर मेथड कॉल करेंगे और ये जो इटरेटर मेथड होता है हमको इटरेटर का ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, ठीक है, हमको रिटर्न कर देगा। कोई दिक्कत है इसमें, इस लाइन में? नो सर। ठीक, उसके बाद क्या करना होता है, हमको वाइल लूप की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वाइल लूप हम पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको एक एक करके निकालना है, ठीक है। तो ये आपकी लिंक लिस्ट है अभी 1 5 6 3, ये ऐड हो गए। तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप क्या करता है, उसमें हमने कंडीशन चेक कराई कैसे, ITR.HasNext, मतलब ITR.HasNext क्या करेगा, वो चेक करेगा इस लिस्ट में एलिमेंट है या नहीं है। तो क्या मिलेगा, क्या रिटर्न करेगा, ये एलिमेंट है या नहीं है,
ट्रू। ट्रू। यस। ट्रू तो अंदर ट्रू आएगा, का रहेगा सर। ट्रू है तो वाइल लूप को पता है अगर कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर आएगा। और यहाँ पे क्या करेगा, फिर हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, किसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, आईटीआर से नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट मेथड क्या करता है, जैसे फॉर ईच लूप में एक एलिमेंट निकालता है। निकाल के प्रिंट करेंगे, नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, हमको ये वाला एलिमेंट निकाल के दे देगा और उसको हम प्रिंट करा लेंगे। फिर कंट्रोल वहीं पहुंच जाएगा ऊपर, फिर से चेक करेगा, ठीक है, फिर से ये वाला चलेगा आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट, क्या लिस्ट में अभी भी एलिमेंट है तो क्या रिटर्न करेगा, ये तो निकल गया एक, अभी अभी क्या रिटर्न करेगा, ये है ट्रू, क्योंकि इसमें अभी भी एलिमेंट है, आएगा नीचे अंदर आएगा। अगर अंदर आएगा तो आई टी आर डॉट नेक्स्ट किया है मैंने, ठीक है, तो एलिमेंट 5 को निकाल के इसको दे देगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर से ऊपर जाएगा, है आई टी आर डॉट हैज नेक्स्ट, हाँ इसमें एलिमेंट अभी भी है तो 6 प्रिंट हो जाएगा, ऐसे 3 हो जाएगा। 3 के बाद जब कंडीशन फिर से चेक करेगा कि आई टी आर डॉट हैज नेक्स्ट, 3 तक हमने सारे एलिमेंट निकाल लिए, अब वो हो गया खाली, लिस्ट हो गई खाली। फिर वो चेक करेगा कि लिस्ट में एलिमेंट है नहीं है, लिस्ट में एलिमेंट नहीं है तो क्या करेगा, यहाँ पे फॉल्स। जैसे ही फॉल्स देगा तो अंदर आएगा नहीं, इससे बाहर हो जाएगा, इस लूप से बाहर हो जाएगा। ये लूप यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल बाहर, ठीक है, बाहर आ जाए बाहर। उसके बाद हमको जो करना है हम वो करेंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी तक क्या किया, एक हमने ये प्रिंट करा लिए 1563, ठीक है, नॉर्मली प्रिंट कराया तो इस तरीके से प्रिंट हुआ, जब इटरेट करके प्रिंट कराया तो इस तरीके से हुआ। अब हमने क्या किया, एक रिमूव मेथड कॉल किया आईटीआर डॉट रिमूव, तो आईटीआर क्या करेगा, रिमूव मेथड रिमूव कर देगा एलिमेंट को, ठीक है। ये एक साथ नहीं निकालेगा सारे एलिमेंट, एक साथ क्यों निकालेगा, एक साथ कैसे निकालेगा, एक एक करके निकालना पड़ेगा। इटरेटर का यूज और फॉर ईच लूप का यूज ही एक एक करके एलिमेंट को निकालने के लिए होता है। देखो अब ये लिस्ट तुम ऐसे कर रहे हो, जब तुम प्रिंट करा रहे हो ये ऐसे प्रिंट कराई, मतलब सिस्टम डॉट एस वाई एस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आपने लिख दिया लिस्ट, तो वो प्रिंट तो कर देगा सारे एलिमेंट, बट यूज़ क्या है इसका, यूज़ कैसे करोगे, उसने बता दिया इसमें ये एलिमेंट है। यूज़ तो आप ऐसे करोगे ना, मान लो मैं चाहता हूँ कि इन सारे एलिमेंटों में मैं 2 का गुणा करते जाऊँ और फिर प्रिंट करूँ, तो वो अगर मैं इस तरह से प्रिंट कराता हूँ तो पॉसिबल ही नहीं है। एक एक करके एलिमेंट निकालूँ और उन पे मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ भी उनमें जोड़ना घटाना है या कुछ भी करना है उनका, तो मुझे एक एक करके ही तो एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। एक एक करके निकालूंगा और उसमें कुछ करता जाऊंगा, उनमें जो मुझे जोड़ना है घटाना है रिमूव करना है, कुछ भी न, कुछ कंडीशन लगानी है। जैसे अगर जब मैं इटरेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे सकता हूँ कि इफ़ जो आई टी आर डॉट नेक्स्ट जो एलिमेंट निकला इक्वल टू 5, अगर ये 5 है तो रिमूव कर दो इसको, आई टी आर डॉट रिमूव, ठीक है, तो ये रिमूव कर देगा 5 को, ठीक है, 5 को प्रिंट नहीं करेगा। तो अगर मुझे कुछ कंडीशन डालनी है तो मुझे एक एक करके ही तो एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। ये तो जस्ट जब हम प्रिंट कराते हैं डायरेक्टली वो पूरी लिस्ट को प्रिंट कर देता है बस, उसमें हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कुछ कंडीशन नहीं लगा सकते। अगर हमको कुछ कंडीशन लगानी है तो हमको इटरेट ही करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हमको कुछ अलग करने हैं। मान लो एक एरे लिस्ट है जिसमें 100 स्टूडेंटों की एरे लिस्ट है और हमको ऐसे ऐसे स्टूडेंट छांटने हैं जिनके मैथ में नंबर 80 से ऊपर है, तो हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ़ मैथ मार्क्स ग्रेटर देन 80 देन प्रिंट हो वो वाले स्टूडेंट, और बाकी के अगर जिनके मैथ्स में 80 से कम नंबर वो प्रिंट नहीं हो, तो कंडीशन लगेगी कैसे। अगर आप अगर पूरी लिस्ट प्रिंट करा दोगे तो पूरे पूरे स्टूडेंट का डेटा प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको कंडीशन लगानी है तो आपको एक एक करके एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ओके सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है हम इटरेट क्यों करते हैं, डायरेक्ट प्रिंट क्यों कराते हैं और इटरेट कब करते हैं। हर्ष, दीपा, कोई डाउट है कि हम क्यों इटरेट करते हैं। आगे बढ़े। हाँ सर। यस। ठीक तो अभी हम क्या करते हैं,
लिस्ट इसमें हमने कुछ एलिमेंट कर लिए ऐड, डॉट ऐड, ठीक है। अगर मैं इसको इस लिस्ट को सिंपली प्रिंट कराऊं, ठीक है, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगी। बट अगर मुझे ऐसी कंडीशन लगानी है कि इसमें से वही प्रिंट हो जिसकी वैल्यू 20 या 20 से छोटी है, ठीक है, या 20 या 20 से बड़ी है, तो क्या पॉसिबल है? क्या इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ ऐसा कोड कि मुझे ऐसे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं जो जिनकी वैल्यू 20 है या 20 से बड़ी है? तो अगर मैं सिंपली ऐसे प्रिंट करा दूंगा तो वो सारे प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कंडीशन नहीं दे सकता। अगर मुझे कंडीशन देनी है अगर मुझे कंडीशन देनी है तो मुझे एक एक करके एलिमेंट निकालने पड़ेंगे और चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे या तो मैं फॉर ईच लूप का यूज करूं, इंटीजर आई कॉलन लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन डाल दो, इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अगर ऐसी कंडीशन है तो प्रिंट करो एलिमेंट को, नहीं तो मत करो। तो ऐसी जो कंडीशन है, अगर हमको डालनी है, कोई भी कंडीशन लगानी है, तो हमको एलिमेंट को एक एक करके निकालना पड़ेगा और उनको प्रिंट करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कंडीशन लगाना। इसीलिए हम इटरेट करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये देखो, तो ये जो हम इफ कंडीशन लगा के कुछ भी कर सकते हैं, हम कितने भी एलिमेंटों को छोड़ सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। आई बात समझ में? हम इटरेट क्यों करते हैं? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर ईच लूप के थ्रू यू इटरेट करना, ठीक है। अब हम इटरेटर का यूज करके इटरेट करते हैं। इटरेटर, ठीक है, इटरेटर ITR ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंस बना इक्वल टू, इटरेटर का ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है, जो भी हमने लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे ऐड मेथड होता है लिस्ट का, ऐसे ही इस लिस्ट में एक इटरेटर मेथड होता है, ये वाला, ठीक है। इसका काम होता है इटरेटर का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करना, ठीक है। तो इटरेटर का ऑब्जेक्ट हमको मिल गया। अब इटरेट कैसे करना होता है? सिंपल वाइल लूप लिखो, उसमें ITR डॉट हैज नेक्स्ट मेथड कॉल करो, तो हैज नेक्स्ट मेथड चेक करेगा, क्योंकि ये जो इटरेटर है वो किससे बना हुआ है? वो इससे बना हुआ है, लिस्ट से, ठीक है। तो ये लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, तो लिस्ट में चेक करेगा कि एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो प्रिंट कर दो, अगर एलिमेंट है तो ITR डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये अभी हम फॉर ईच लूप वाले को कमेंट कर देते हैं, रन किया इसको,
ब्रैकेट था वो नीचे। वो ब्रैकेट का कुछ पंगा हो गया था। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हम जो प्रिंट करा रहे हैं ये वाला स्टेटमेंट से आ रहा है, और ये जो आ रहे हैं वो हम इटरेट करके ला रहे हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर ईच लूप से इटरेट करते थे ऐसे ही हम इटरेटर से इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इटरेटर का काम कि इटरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कोई डाउट? सर ये ट्रेटर लिस्ट क्लास का पेरेंट इंटरफेस है क्या? इटरेटर अगर बोलें तो ये जो इटरेटर है ना वो उसी मतलब पेरेंट इंटरफेस नहीं है। रुको एक मिनट खोल कर देखते हैं। पेरेंट इंटरफेस तो नहीं है, ये इंटरफेस अलग ही इंटरफेस है कोई। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो लिस्ट का, तो अगर हम लिंक लिस्ट पर जाएं तो ये कोई इसको क्लास है लिंक लिस्ट का, ये कोई उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है इटरेटर को। ठीक है, ये अलग से ही एक इंटरफेस है इटरेटर, जिसका काम होता है ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराना कि जिससे हम लिस्ट को इटरेट कर सकें। ठीक है, अब क्योंकि इटरेटर का हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते तो इसके अंदर एक इटरेट मेथड होता है। अगर हम सर्च करें, अगर कोई भी मेथड सर्च करना है किसी भी क्लास में तो कंट्रोल ओ दबाओ, कंट्रोल ओ के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सारे मेथड दिखाने लगेगा, तो इटरेटर। अच्छा, ये इटरेटर कौन दिखा रहा? सर आप लिंक लिस्ट में देख रहे हो, इटरेटर में देखोगे तो मिल जाएगा। तो नहीं, तो लिंक लिस्ट से कॉल कर रहे हैं हम, तो इटरेटर तो लिंक लिस्ट में होना चाहिए ना। कॉल तो हमने कॉल जो किया है वो लिस्ट के मेथड से कॉल किया, लिस्ट के इंटरफेस से। तो या तो ये लिंक लिस्ट में नहीं होगा तो लिस्ट में होगा, इटरेटर में नहीं होगा। इटरेटर तो इंटरफेस है। ठीक है, और ये जो हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर देखो, ये जो कॉल किया है वो लिस्ट लिस्ट के जो हमने बनाया है उससे कॉल किया है इटरेटर से। तो या तो ये लिंक लिस्ट में नहीं है तो इसके जो लिस्ट इंटरफेस है ये इसमें होगा। हाँ, ये रहा लिस्ट में है, ये लिस्ट से इनहेरिट होके आया है लिंक लिस्ट में, इस वजह से हम कॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, ये इटरेटर मेथड है। ओपन इम्प्लीमेंटेशन कहीं दिया हुआ है इसका इम्प्लीमेंटेशन? अरे क्या खुला भी हो। लिस्ट इटरेटर पता नहीं क्या खोल रहा है, तो छोड़ो, हमें डिटेल में नहीं जाना। ये लिस्ट का ही लिस्ट का मेथड होगा, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, तो लिस्ट जो इंटरफेस है उसमें एक मेथड है, उससे इनहेरिट होकर लिंक लिस्ट में आ जाता है। तो हम इसलिए हम इसको लिंक लिस्ट से कॉल कर सकते हैं या एरे लिस्ट से कैसे भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इटरेटर को। ठीक है, कोई और कंफ्यूजन है किसी को? क्या पूछ रहे थे आप हर्ष? मैं भूल गया। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, ना ये इटरेटर है वो इंटरफेस है, तो मतलब ये इसका पेरेंट इंटरफेस में क्या है, मतलब वो समझ में नहीं, नहीं आ रहा था। इटरेटर एक अलग से इंटरफेस है। जैसे क्लोनेबल इंटरफेस था, क्लोनेबल का काम क्या था कि ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराना किसी भी मेथड क्लास को, ताकि हाँ नहीं, किसी भी क्लास को ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराना ताकि उसका हम क्लोन बना सकें। ऐसे ही इटरेटर का एक इंटरफेस है, ये अलग इंटरफेस है, पेरेंट इंटरफेस नहीं है। इसका काम है कि किसी भी जो कलेक्शन है, कलेक्शन जब हम कहेंगे तो कलेक्शन में सारा कुछ, सारी क्लासेस और इंटरफेस आ जाते हैं कलेक्शन के। तो कलेक्शन को इटरेट करने के फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब इसका हमको ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? तो ऑब्जेक्ट के लिए लिस्ट जो इंटरफेस है उसके अंदर एक इटरेटर मेथड होता है। जब हम उसको कॉल करते हैं तो हमको इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, हम नहीं बनाते। वो इंटरनली कहीं जावा वालों ने इसका कोड लिखा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है।
ठीक है, कोई पेरेंट इंटरफेस नहीं है ऐसा। एक इटरेबल करके एक इंटरफेस होता है शायद, एक इटरेबल एक इंटरफेस होता है, वो शायद सभी जो कलेक्शन है ना, जो कलेक्शन इंटरफेस होता है उसका भी सुपर इंटरफेस होता है, इटरेबल होता है वो, ठीक है, इटरेटर नहीं होता। ठीक, आगे बढ़े। इटरेटर समझ में आया? जैसे फॉर ईच लूप काम करता है वैसे ही काम कर रहा है, बस उसके सिंटैक्स थोड़े डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इटरेटर का यूज करके हम कैसे इटरेट करते हैं। सर मैं क्लास को ड्रॉप कर सकती हूँ, थोड़ा काम है। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। अब जैसे हमने इटरेटर पढ़ा तो वैसे ही एक लिस्ट इटरेटर होता है, ठीक है। लिस्ट इटरेटर, लिस्ट इटरेटर इंटरफेस का काम क्या होता है? लिस्ट जो इटरेटर इंटरफेस है वो थोड़ा और एडवांस है इटरेटर से। इसमें क्या होता है? लिस्ट इटरेटर इंटरफेस इज यूज्ड टू ट्रेवर्स द एलिमेंट इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब अभी हमने जो इसको देखा इटरेटर, इटरेटर का यूज करके जो हमने एलिमेंट को इटरेट किया उसको हम सिर्फ आगे के आगे आगे एलिमेंट को निकाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारी ये कोई लिस्ट है, ठीक है, इसमें एलिमेंट है 10, 20, 30 और 40, ठीक है। हमने ये वाला एलिमेंट निकाल लिया, हमने ये वाला एलिमेंट निकाल लिया, ठीक है, और हम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। तो हम पीछे नहीं आ सकते, इसमें हम आगे 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 के एलिमेंट निकाल सकते हैं। बट लिस्ट इटरेटर क्या होता है? एक एक और एडवांस फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, हम कभी भी आगे मूव हो सकते हैं और कभी भी पीछे मूव हो सकते हैं। हम कभी भी आगे के एलिमेंटों को भी निकाल सकते हैं और फिर से पीछे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक बेनिफिट होता है लिस्ट इटरेटर का, ठीक है। इसके कौन कौन से मेथड होते हैं? मेथड तो बहुत होते हैं, बट कुछ मेथड होते हैं, जैसे इसमें भी हैज नेक्स्ट मेथड होता है, एक ऐड मेथड होता है, नेक्स्ट मेथड होता है, नेक्स्ट इंडेक्स मेथड होता है, हैज प्रीवियस होता है, रिमूव मेथड होता है और प्रीवियस इंडेक्स होता है। तो जैसे नाम से आपको हैज नेक्स्ट का पता है, ये पता करके बताता है कि इसमें एलिमेंट है लिस्ट में या नहीं है, या कलेक्शन में एलिमेंट है या नहीं है। नेक्स्ट क्या करता है? उस एलिमेंट को निकाल के हमको बताता है। नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट इंडेक्स क्या बताता है हमको? दिस मेथड रिटर्न द नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हमने ये एलिमेंट को निकाला है अभी और हमने नेक्स्ट इंडेक्स मेथड कॉल किया, तो ये बताएगा कि इसके आगे आने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सी इंडेक्स पे है। जैसे 0, 1, 2 और 3 इसके इंडेक्स हैं, 0 इसका इंडेक्स है, 1, 2, 3। तो अगर हमने नेक्स्ट इंडेक्स मेथड कॉल किया और अभी हम यहाँ पे हैं, अभी इस 20 वाले पे हैं या कहें 1 इंडेक्स पे हैं, तो नेक्स्ट इंडेक्स बताएगा कि नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा है, ठीक है। ऐसे ही हैज प्रीवियस मेथड है, ये क्या करेगा? दिस मेथड रिटर्न ट्रू इफ दिस लिस्ट इटरेटर हैज प्रीवियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, 30 पे हूँ, अगर मैंने हैज प्रीवियस मेथड कॉल किया तो क्या होगा? ये मुझे बताएगा कि इसके पहले एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात। रिमूव मेथड का काम होता है रिमूव करना। प्रीवियस इंडेक्स का काम होगा कि जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ अभी मैं, ठीक है, और मैंने प्रीवियस इंडेक्स मेथड कॉल किया, तो इसका इंडेक्स अभी कितना है? 3। तो इसका प्रीवियस वाला इंडेक्स, प्रीवियस मतलब पहले, इसका पहले वाला इंडेक्स मुझको दे देगा, तो पहले वाला इंडेक्स क्या होगा? 2, ठीक है। कोई दिक्कत इनमें, इन मेथड में? नो सर। नो सर। ठीक है, सिंपल है, जैसे हमने वो देखा ऐसे ही हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। इनका एग्जांपल, लिस्ट इटरेटर बनाना है तो सिंपल है, देखो लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाना है, हम एक इसी लिंक लिस्ट को लेते हैं, लिंक सॉरी लिस्ट इटरेटर। अब लिस्ट इटरेटर के थ्रू इटरेट कर रहे हैं, तो लिस्ट इटरेटर बनाया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? जैसे इटरेटर मेथड होता है ऐसे ही लिस्ट इटरेटर मेथड होता है, ठीक है। लिस्ट इटरेटर मेथड ये बन गया हमारा लिस्ट इटरेटर, सिंपल सी। अगर हमको फिर से वही करना है, इटरेट करना है, तो वही फॉर लूप लगाओ और itr डॉट हैज सॉरी नेक्स्ट, यहाँ पे हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट, ठीक है। बस हमको चेंज ये करना है,
रन किया, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। तो ये काम वैसे ही करता है लिस्ट इटरेटर जैसे इटरेटर करता है, बट क्या है, ये थोड़ी एडवांस फैसिलिटी देता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं इटरेटर, पहली फैसिलिटी दिखाऊं, जैसे इटरेटर है, अगर मैं इटरेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट डॉट, ठीक है, हाँ, तो जैसे अगर मुझे कुछ एलिमेंट ऐड करने हैं, अगर लिस्ट में, जैसे मेरी ये लिस्ट है, ठीक है, अगर मुझे इस लिस्ट में इटरेटर का यूज करके कोई एलिमेंट ऐड करना है तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो लिस्ट जो इटरेटर इंटरफेस होता है उसमें ऐड मेथड होता ही नहीं है। तो जैसे अब अगर मैं कोशिश करूँ, मैंने इटरेटर डॉट ऐड, मैं कुछ ऐड करने की कोशिश करूँ इस लिस्ट में बाय द हेल्प ऑफ इटरेटर, तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ऐड मेथड होता ही नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं वही कोशिश लिस्ट इटरेटर का यूज करके करूँ, ठीक है, तो ये लिस्ट इटरेटर है, यहाँ पे मैं इस लिस्ट में अब ऐड करने की कोशिश करूँ, लिस्ट डॉट ऐड, सॉरी ITR, एक मिनट, डॉट ओके, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ITR डॉट ऐड, ठीक है। मैं लिस्ट में लिस्ट का यूज करके ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ लिस्ट में ऐड करना बाय द हेल्प ऑफ लिस्ट इटरेटर, ठीक है। लिस्ट में तो डायरेक्टली हम लिस्ट डॉट ऐड करके ऐड ही कर सकते हैं, बट इटरेटर का यूज करके नहीं ऐड कर सकते, बट लिस्ट इटरेटर का यूज करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट इटरेटर में ऐड मेथड होता है, ठीक है। तो ऐड कर दिया और इसमें हमने एक एलिमेंट डाल दिया 40, ठीक है, और उसके बाद हम फिर से प्रिंट कराते हैं इसको, ठीक है, लिस्ट, ठीक है। तो ये देखो, पहले हमने लिस्ट में ऐड किए एलिमेंट 10 20 30, उसको इटरेट किया 10 20 30, और अब हमने क्या किया, लिस्ट इटरेटर की हेल्प से उसमें एक और एलिमेंट ऐड किया। लिस्ट में डायरेक्ट नहीं डाला हमने, ऐसे नहीं डाला, ये देखो नेक्स्ट एलिमेंट तो लिस्ट डॉट ऐड नहीं किया हमने, यहाँ पे क्या किया है, इटरेटर डॉट ऐड, ठीक है। तो लिस्ट इटरेटर का यूज करके तो पॉसिबल है कि हम जो भी लिस्ट या सॉरी लिंक लिस्ट बना रहे हैं उसमें हम ऐड कर सके एलिमेंट, बट इटरेटर का यूज करके नहीं बना सकते, ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इटरेटर में ऐड मेथड होता ही नहीं है। आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन? नो सर। हो, नो सर। सर एक हाँ हाँ, मुझे नहीं समझ आई। हाँ बोलो। यही मतलब ये बताई थी समझो आपने, एक बार और बता दीजिए, इसमें समझ में नहीं आया कि कैसे कर पा रहे हैं। ये मैंने हटाया, देखो ऐसे तो हम ऐड कर ही पा रहे हैं, जो लिस्ट है, लिस्ट डॉट ऐड मेथड ऐड कर लेते हैं, कहीं से भी ऐड कर लो, कोई पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी हमने जो इटरेट कर रहे थे, मैंने इटरेटर किया, ठीक है, और यहाँ से भी इसको हटा दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इटरेटर, ठीक है, इटरेटर बनाया। क्या इटरेटर की हेल्प से, क्या इटरेटर की हेल्प से जो एरे लिस्ट मैंने ऊपर बनाई है, लिंक लिस्ट बनाई है ऊपर, उसमें कोई एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ? ये क्वेश्चन था, तो नहीं कर सकता। ITR की हेल्प से, जो इटरेटर बनाया उसकी हेल्प से इस लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इटरेटर जो मैं बनाता हूँ या जो मुझे इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिला उसमें ऐड मेथड नहीं होता है, उसमें ऐड मेथड नहीं होता है। जब आप डॉट लगाओगे तो आपको दिखाएगा कि ऐड मेथड है ही नहीं, इस वजह से हम इटरेटर का यूज करके जो लिस्ट है उसमें कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। अब वही हमने क्या किया, इस इटरेटर को लिस्ट इटरेटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो लिस्ट इटरेटर का हेल्प से मैं एलिमेंट ऐड कर पाता हूँ, क्या डॉट काय को परेशान करता है, लिस्ट डॉट लिस्ट इटरेटर,
ठीक है। अब ये लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाया, अब लिस्ट इटरेटर का यूज करके मैं ऐड कर सकता हूँ इस लिस्ट में, क्योंकि इसके अंदर लिस्ट इटरेटर के अंदर ऐड मेथड होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके सर, आ गया बात। ठीक है, ठीक है। और मेथड होते हैं कैसे, और कौन से मेथड होते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे देखो, ये तो हमने इटरेट कर लिया। एक नेक्स्ट इंडेक्स मेथड होता है जो हमें नेक्स्ट इंडेक्स बताता है। ठीक है, अगर हमको नेक्स्ट इंडेक्स निकालना है तो हैज प्रीवियस, वो बताएगा कि प्रीवियस वैल्यू है या नहीं है, कौन सी। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे कॉल करें कुछ भी मेथड कॉल कर, जैसे इटरेट कर रहे हैं, इटरेट के साथ साथ हम क्या करें, इसमें एक और मेथड कॉल करा रहे हैं, ITR डॉट हैज नेक्स्ट हैज प्रीवियस इंडेक्स। तो ये इसके पहले वाले इंडेक्स को भी प्रिंट करता रहेगा साथ साथ। ठीक है, ठीक है, तो ये इंडेक्स भी प्रिंट कर रहा है साथ साथ। जैसे ये है 10 है, 10 के इंडेक्स 0, इसका पहले वाला इंडेक्स 0 है, 20 है, 20 के पहले वाला इंडेक्स 0 है, 30 है, 30 के पहले वाला इंडेक्स 1 है। ठीक है, इस तरीके से प्रिंट करता है। अभी हमको यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है वो सिर्फ इतनी है कि इटरेटर का यूज़ करके कैसे इटरेट करते हैं और लिस्ट इटरेटर का यूज़ करके कैसे इटरेट करते हैं। इंडेक्स वगैरह की तो हमें ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में तो हमें पता होना चाहिए बस। ठीक है, बाकी इन मेथड जो मेन मेथड है, जो जब आप कोड लिखोगे तो जो यूज होंगे बस वो दो हैं, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट। ठीक है, कोई डाउट है अभी यहाँ तक? नो, आगे बढ़े। सर आज की क्लास में क्या समझ में नहीं आया? म्यूट करो। आप दो चीज़ों से कनेक्ट हो, मोबाइल से भी और लैपटॉप से भी। क्या बोल रहे हो आप? आज की क्लास मुझे यार समझ में नहीं आ रही है। तो आप एक बार वीडियो देख लेना, सिंपल है। जो फॉर ईच लूप का यूज़ करके हम इटरेट करते थे वही चीज़ हम इटरेटर का यूज़ करके यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए आपको वाइल लूप का पता होना चाहिए, वाइल लूप कैसे काम करता है। ठीक है, बस और कुछ है नहीं उसमें। पहले ये ख़त्म करते हैं फिर देखते हैं एक बार और। ठीक है, पहले ये क्लास ख़त्म करते हैं। तो जो मेन क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इटरेटर एंड लिस्ट इटरेटर। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मेन हमारा फोकस है यहाँ पे सीखने का दो ही चीज़ें, एक है इटरेट कैसे करते हैं इटरेटर का यूज़ करके, और आपसे क्वेश्चन पूछा है इटरेटर क्लास है या इंटरफेस है, और अगर इंटरफेस है तो इसका ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो आपको बताना है कि लिस्ट में एक इटरेटर करके मेथड होता है, उसका जब हम कॉल करते हैं तो हमको इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, और फिर जो पूछा जाता है वो डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर, चलो पहली बात क्या है, इटरेटर ट्रेवर्स एलिमेंट या ऑब्जेक्ट दोनों एक ही बात है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जो इटरेटर का यूज़ करते हैं तो जो लिस्ट में से जो ऑब्जेक्ट वो गेट करते हैं हम इटरेटर का यूज़ करके, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड मतलब आगे, कि हमने अगर एक बार ऐसे ये हमारी एरे लिस्ट है 10, 20 और 30, अगर हमने इसको गेट कर लिया और हम यहाँ पहुँच गए, हमने 10 को गेट कर लिया और 20 पे पहुँच गए, तो हम लौट के 10 पे नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई मेथड इसमें होता नहीं है कि हम पीछे लौट के आ जाए। तो हमेशा जो एलिमेंट होते हैं वो आगे की तरफ ही हम गेट कर सकते हैं, बट लिस्ट इटरेटर में हम ट्रेवर्स कर सकते हैं एलिमेंट इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब हम आगे की डायरेक्शन में भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, हम आगे जा जाके भी और पीछे भी लौट सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। दूसरी बात, वी कैन ट्रेवर्स मैप लिस्ट और सेट इंटरफेस। देखो हमने लिस्ट इंटरफेस पढ़ा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास पढ़ी है। ठीक है, दो इम्प्लीमेंटेशन क्लास पढ़ ली। ऐसे ही जैसे लिस्ट इंटरफेस होता है ऐसी मैप भी होता है और सेट भी होता है, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास भी होती है। तो इटरेटर का यूज़ करके हम
इन तीनों इंटरफेस और इनकी सब क्लास है उनको ट्रेवर्स कर सकते हैं। क्या कह रहा है? वी कैन ट्रेवर्स मैप, लिस्ट एंड सेट बाय यूजिंग इटरेटर। ये तीनों इंटरफेस होते हैं और इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है। तो इन इंटरफेस को और इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास को हम ट्रेवर्स कर सकते हैं या उनमें से हम एक एक करके ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इटरेटर। बट वी कैन ओनली ट्रेवर्स ओनली लिस्ट बाय यूजिंग लिस्ट इटरेटर। जो लिस्ट इटरेटर होता है वो सिर्फ लिस्ट इंटरफेस का है या इसकी सब क्लास का है उन पे काम करता है, मैप और सेट पे काम नहीं करता। मतलब यह है कि इटरेटर का यूज करके हम किसी भी कलेक्शन में से एलिमेंट को एक एक करके निकाल सकते हैं। बट लिस्ट इटरेटर का यूज हम सिर्फ लिस्ट इंटरफेस या उसकी सब क्लास के लिए ही कर सकते हैं। हम सेट में से एलिमेंट नहीं निकाल सकते बाय द हेल्प ऑफ लिस्ट इटरेटर। आई बात समझ में? तो सेट में सब मैप में से दोनों में से नहीं निकाल सकते ना? हाँ हाँ, लिस्ट में सिर्फ सिर्फ लिस्ट में से निकाल सकते हैं लिस्ट इटरेटर का यूज करके, और इटरेटर का यूज करके सब में से निकाल सकते हैं। मतलब इटरेटर सब पे काम करता है और लिस्ट इटरेटर सिर्फ लिस्ट पे काम करता है। लिस्ट और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास मतलब एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, जितनी भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होंगी उन सब पे काम करेगा लिस्ट इटरेटर। ठीक है, और ये जो इटरेटर है वो सब पे काम करेगा, सेट पे भी करेगा, लिस्ट पे भी करेगा, मैप पे भी करेगा, और जो भी होंगी सब पे करेगा। ठीक है। ओके सर। तीसरा, सर मैप और सेट क्या है? मैप और सेट पढ़ेंगे आगे। मैं आप इतनी बार बोल देता हूँ, आप शायद नेटवर्क इशू रहता है क्या है कि मैप और सेट इन्हीं की तरह लिस्ट की तरह इंटरफेस है, इनकी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती हैं। लिस्ट हमने पढ़ लिया है, इसकी 2 इम्प्लीमेंटेशन क्लास हम पढ़ चुके हैं, मैप और सेट की हम आगे पढ़ेंगे। we can not get the index of element by using iterator। ठीक है, इटरेटर का यूज करके अब जैसे ये है 10 है, 10 का इंडेक्स क्या है? 0। ठीक है, तो इटरेटर का यूज करके हम इसका इंडेक्स नहीं पता कर सकते क्योंकि इसमें कोई इंडेक्स नाम का इंडेक्स के लिए कोई मेथड होता नहीं है। ठीक है, बट लिस्ट इटरेटर का यूज करके हम इंडेक्स गेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें नेक्स्ट इंडेक्स और प्रीवियस इंडेक्स नाम के 2 मेथड होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तीसरे पॉइंट में? नो सर। सर ये तो नेक्स्ट और प्रीवियस इंडेक्स बताएंगे, उसका 10 का इंडेक्स कैसे बताएंगे? अरे मतलब तो इंडेक्स तो 10 गेट का तो हो सकता है। इंडेक्स तो गेट कर सकते हैं ना। आप यहाँ पहुँच जाओ और यहाँ से प्रीवियस इंडेक्स कॉल कर लो तो इसका प्रीवियस इंडेक्स बता देगा 10 का 0 है। यहाँ पे आप 0 पे खड़े हो, इसका नेक्स्ट इंडेक्स मेथड कॉल कर दो तो इसकी 21 का 20 का बता देगा इसका नेक्स्ट। ये तो इंडेक्स हम गेट कर सकते हैं, इटरेटर में वैसा कोई मेथड होता नहीं है। ठीक है, we cannot add element in collection because iterator do not have add method। iterator का यूज करके हम एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते कलेक्शन में। मैंने अभी बताया था कि लिस्ट में हम ऐड नहीं कर पाते कोई भी एलिमेंट बाय द हेल्प ऑफ इटरेटर। क्यों नहीं कर पाते इटरेटर के हेल्प से? क्योंकि उसमें ऐड मेथड होता ही नहीं है। जबकि लिस्ट इटरेटर का यूज करके हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऐड एलिमेंट होता है। ठीक है, ये बताया था, समझाया? कोई दिक्कत है इसमें, इस पॉइंट में? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके जो मेन मेथड है इटरेटर के, नेक्स्ट, रिमूव और हैज नेक्स्ट। ठीक है, और इसमें इसके नेक्स्ट का हो, प्रीवियस का हो, हैज नेक्स्ट का हो, हैज प्रीवियस, ऐड, और ये भी आप ऐड कर सकते हो, नेक्स्ट इंडेक्स और प्रीवियस इंडेक्स। ठीक है, तो ये 2 3 5 डिफरेंस है जो आपको कंठस्थ होने चाहिए, रटे होने चाहिए, क्योंकि बहुत पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन इटरेटर एंड लिस्ट इटरेटर। आपसे ये भी पूछ सकते हैं आप लिस्ट को कैसे इटरेट करोगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम फॉर ईच लूप का भी यूज़ करके इटरेट कर सकते हैं, सिंपल फॉर लूप लगा के भी इटरेट कर सकते हैं, और इटरेटर का यूज़ करके भी इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, उनके बाद अगर वो डिफरेंस पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए।